प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में देश की प्रमुख उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर बात की। उन्होंने कहा कि साल 2025 खेल, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत के लिए बेहद सफल रहा। पीएम मोदी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, महिला क्रिकेट विश्व कप और ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीमों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में शुभांशु शुक्ला के आईएसएस तक पहुंचने को देश के लिए गर्व का क्षण बताया। पीएम ने युवाओं को नवाचार और तकनीकी प्रगति की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए एंटीबायोटिक दवाओं के गलत इस्तेमाल से बचने की अपील भी की। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्लोरिडा में शांति वार्ता की संभावना जताई जा रही है। इस बातचीत का मकसद युद्ध विराम, यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और नेटो सदस्यता जैसे मुद्दों पर चर्चा करना है। वहीं दूसरी ओर रूस ने ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, जिससे कीव समेत कई शहरों में नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचा है और हालात और गंभीर बने हुए हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण ठंड और घने कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। कई इलाकों में सुबह के समय विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कई फ्लाइट्स और ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं स्कूलों के समय में बदलाव और कुछ जिलों में छुट्टियों की घोषणा भी की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक कोल्ड वेव और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है और रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई गई है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण लोगों की सेहत पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ठंड, कम हवा की रफ्तार और वाहनों के धुएं के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI कई इलाकों में 300 से 400 के पार पहुंच गया है, जिसे बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में रखा गया है। प्रदूषण बढ़ने के चलते आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और गले में खराश जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर सख्ती, डीजल वाहनों पर निगरानी और पानी के छिड़काव जैसे कदम तेज कर दिए हैं। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और दमा रोगियों को सुबह शाम बाहर निकलने से बचने और मास्क पहनने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खरीदी गई फसलों का भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि समय पर भुगतान से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें अगली फसल की तैयारी में आसानी होगी। कई राज्यों में धान और गेहूं की खरीदी तेजी से जारी है। वहीं अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसानों को भुगतान में किसी तरह की देरी ना हो। आज शेयर बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की बढ़त दर्ज की गई, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली के चलते बाजार दबाव में आ गया। बैंकिंग और आईटी शेयरों में उतार चढ़ाव रहा, जबकि कुछ मिड कैप शेयरों में खरीदारी देखी गई। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेतों और आने वाले आर्थिक आंकड़ों के चलते निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने की जरूरत है। कड़ाके की ठंड और कोहरे को देखते हुए कई राज्यों के शिक्षा विभाग ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई जिलों में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को देर से खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ जगहों पर ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये फैसला बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर किया गया है। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना लिया है। दिसंबर महीने में यूपीआई के जरिए लेन देन की संख्या और कुल राशि दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। छोटी दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बना रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने साफ किया है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी आगे भी जारी रहेगी। इस फैसले से खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी, जो बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने विभिन्न जोन में हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन भर्तियों में ग्रुप सी और टेक्निकल पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख से पहले आवेदन पूरा कर लें।